at the Jharkhand Staff Selection Commission office in connection with its probe into alleged irregularities in recruitment exams led by the JPSC JSSC reform munch. The protesters are demanding a CBI probe into the alleged irregularities in recruitment exams and the cancellation of the JSSC CGL examination. Manish stays on with me. Manish, अगर आप हमें बताएं, यहाँ पे CID रेड करना शुरू कर चुकी है, पर स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि CBI इस पूरे केस को टेक ओवर कर ले, वो अभी तक गवर्नमेंट ने इसकी हामी नहीं भरी है। देखिए, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है और कोर कमेटी के मेंबर भी है पीयूष सिंह, उनसे आज न्यूज एक्स ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दर्मियान पीयूष ने 3 बड़ी बात कही। पहला, 11वीं से 13वीं जेपीएससी को रद्द करने की बात, दूसरा जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग और तीसरा सीबीआई जांच की बात। इन तीनों मांगों पर रिफॉर्म्स मंच का क्लियर कट वर्जन था। पीयूष ने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने दो टूक कहा कि हम इससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ऐसे में सीआईडी की जो जांच है इसको लेकर के भी पीयूष ने दो टूक कहा। इससे पहले भी सीजीएल को लेकर के सीआईडी ने 2 बार और पहले भी कार्रवाइयां की है, लेकिन उस मामले में क्या हुआ है सबने देखा है। तो आप ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीआईडी जांच को लेकर के जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो 2 टूक ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं। लेकिन इस बीच आज सीआईडी की टीम ने जेएसएससी के कार्यालय में रेड की है। इसके अलावा और भी कई जगहों पर दबिश दी गई है और जेएसएससी के जो सचिव है उनसे लगातार कई घंटों की लंबी पूछताछ हुई है। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ सीआईडी जो है ताबड़तोड़ जो है जगह जगह पर रेड्स कर रही है। जो बीच के जो हम ब्रोकर्स थे उनको गिरफ्तार कर रही है। आज भी कुछ लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की और उसके बाद जो है उन्हें जेल भेजा है। तो ये जो पूरी कवायद है, सीआईडी की जांच अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन स्टूडेंट बार-बार यही कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। Okay, Ms. Adhanare, Manish, more information coming in. The Jharkhand government has signaled a major decision amidst the ongoing student protests over the alleged irregularities. Rural Development Minister Deepika Pandey Singh has said that the 14th JPSC examination will be cancelled. She also said that the state government will write to the Enforcement Directorate over the alleged financial misappropriation. The minister further said that the ongoing CID investigation will be monitored by court. The announcements come as protesters continue to demand action over the alleged irregularities in the recruitment process. मनीष, ये जो बड़ा डिसीजन आया है झारखंड गवर्नमेंट का, इसके बारे में कुछ बताइए और किस प्रेशर में बनके झारखंड गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है? देखिए, दीपिका पांडे ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं है। इस पर तो ऑफिशियली अगर कहा जाए तो 1 हफ्ते पहले ही झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन स्टूडेंट जब चीफ मिनिस्टर की इस घोषणा के बाद भी संतुष्ट नहीं है और आपने देखा कि वो विधानसभा का मार्च भी, जिसमें हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो विधानसभा की दहलीज तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में ये तमाम बातें जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं, चाहे वो 14वीं जेपीएससी को रद्द करने की बात, सीआईडी जांच की बात, ये सब तमाम बातें जो है वो एक तरह से कहा जाए कि बहुत पुरानी बातें हैं और इस बातों पर को लेकर के छात्रों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं, चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो या तमाम जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, या फिर जेएसएससी रिफॉर्म्स जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, स्पोक्स पर्सन, उनके बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये तमाम बयान उनके कोई काम का नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि हमें 3 हमारी मांगे हैं, सीबीआई इंक्वायरी, सीजीएल रद्द और 11वीं से 13वीं जेपीएससी को भी रद्द। ये 3 मांगों पर सरकार फैसला कर ले, हम 1 घंटे में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को खाली कर देंगे। ओके, मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपडेट। शिफ्टिंग आवर फोकस टू